Hi guys, welcome to the Government Services YouTube channel. So guys, this is continuation of chapter 7, Enforcement of the FSSAI Act. So today we'll be covering section 41, that is power of search, seizure, investigation, prosecution and procedure thereof. सो लेट्स सी कि इस सेक्शन में क्या क्या पावर्स हैं, जैसे कि फूड सेफ्टी ऑफिसर सर्च करने के लिए जाता है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं, किसी भी आर्टिकल को सीज कर सकते हैं। अगर उस आर्टिकल ऑफ फूड में कंटेमिनेशन पाई जाती है तो लीगल प्रोसीडिंग्स डेट इज़ प्रोसिक्यूशन उनके खिलाफ फर्दर कोर्ट्स में केस किए जाते हैं। सो इन सब के बारे में हम आज रीड करेंगे। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट, notwithstanding anything contained in subsection 2 of section 31। सो यहाँ पे सेक्शन 31 अगर आपको ध्यान होगा तो इट वाज लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेसेस। सो उसका सब सेक्शन आप जाके रेफर कीजिए, बिकॉज आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप यहाँ पे खुद जाके उसको रेफर करेंगे और ध्यान में रखेंगे, क्योंकि मुझे पता है सब सेक्शन क्या 2 है, लेकिन आप प्लीज़ जाइए उसको ध्यान से पढ़िए सब सेक्शन 2 में क्या है, तो देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। सो notwithstanding anything contained in subsection 2 of section 31, the food safety officer may search any place, seize any article of food or adulterant if there is reasonable doubt about them being involved in commission of any offense relating to food, and shall therefore inform the designated officer for the action taken by him in written। So यहाँ पे अगर किसी भी फूड सेफ्टी ऑफिसर को वो किसी इन्वेस्टिगेशन पे जाते हैं, उनको कोई भी आर्टिकल ऑफ फूड को सीज़ करते हैं या फिर कोई अडल्ट्रेंट को सीज़ करते हैं, बिकॉज ही हैज़ रीज़न टू डाउट कि उनको डाउट लगा कि ये जो आर्टिकल है इट इज़ नॉट सेफ एंड होलसम फॉर कंजम्पशन, और या फिर ये जो अडल्ट्रेंट है दिस शुड नॉट बी प्रेजेंट ऑन द प्रीमाइसेस, सो ही कैन इन्फॉर्म DO अबाउट इट एंड DO कैन फर्दर टेक एक्शन ऑन दिस। सो फर्दर हम देखते हैं। Second point, save as in this act otherwise expressively provided provisions of the Code of Criminal Procedure 1973 relating to the search, seizure, summon, investigation and prosecution shall apply as far as may be to all actions taken by the FSO under this act। So as I told you, हमने जब पावर्स की बात की थी, फूड सेफ्टी ऑफिसर की पावर सेक्शन 38 में हमने बात की थी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर किसी भी प्रीमाइसेस में जाके एंटर कर सकते हैं, उस प्रीमाइसेस की इंस्पेक्शन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। सिर्फ फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक ही फूड सेफ्टी ऑफिसर की पावर सीमित है, राइट। सो जितने भी फूड के रिलेटेड टॉपिक रहेंगे वहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर कैन एंजॉय हिज पावर। सो यहाँ पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंडर उनको ये पावर मिलती है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से अगर आपको अगर मेरे प्रीवियस वीडियो देखी तो ये पावर पुलिस वालों के पास भी रहती है। एज यू माइट हैव नोन कि जितने भी हमारे पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं वो भी किसी, अगर उनको शक है तो वो भी किसी एस्टेब्लिशमेंट में जाके अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। सो सेम पावर्स लाई विद द पुलिस ऑफिसर्स की पावर्स फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास भी है, डेट इज अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। सो वो फूड सेफ्टी ऑफिसर किसी भी प्रीमाइसेस में जहां पे फूड की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या फिर फूड स्टोर्ड है या फिर फूड सेल के लिए रखा गया है, राइट, सो वहां जाके किसी भी आर्टिकल को सीज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, उनको समन कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं या फिर उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर सकते हैं, और ये सभी पावर्स आती हैं उनके पास कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। आई होप इट्स क्लियर। यस, सो अब हम बात करेंगे सेक्शन 42, दैट इज प्रोसीजर ऑफ लॉन्चिंग प्रोसिक्यूशन। देखिए, फूड सेफ्टी ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन किया, सैंपल कलेक्ट किया, एनालिसिस के लिए भेजा, एनालिसिस के बाद ये रिपोर्ट आई कि ये जो आर्टिकल ऑफ फूड है दिस इज नॉट सेफ, सो दिस इज नॉट फॉलोइंग और द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। सो फिर DO ने फैसला लिया कि ये प्रोसिक्यूशन मीन्स लीगल प्रोसीडिंग लॉन्च की जाए। देखिए यहाँ पे 2 टाइप की लीगल प्रोसीडिंग होगी। एक तो सिर्फ फाइन लगा के उसको पनिश किया जा सकता है, या फिर उनको इम्प्रिजनमेंट मीन्स जेल की सज़ा दी जा सकती है अगर बहुत ही हाई कंटेमिनेशन है, बहुत ही बड़ा क्राइम है। सो अभी हम ये बात करेंगे सेक्शन 42 में प्रोसिक्यूशन कैसे लॉन्च किया जाता है और किन किन कंडीशंस में किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। सो फर्स्ट पॉइंट, फूड सेफ्टी ऑफिसर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पेक्शन ऑफ फूड बिजनेस, ड्रॉइंग सैंपल एंड सेंडिंग them for analysis। As I told you कि फूड सेफ्टी ऑफिसर ने सैंपल कलेक्ट किया, वहाँ पे इंस्पेक्शन गए, सैंपल कलेक्ट किया, सैंपल एनालिसिस के लिए भेजा फूड एनालिस्ट को, फॉर एनालिसिस रिपोर्ट आई, देन फूड एनालिस्ट आफ्टर रिसीविंग द सैंपल, सेकंड पॉइंट में हम बात कर रहे हैं, द सैंपल फ्रॉम द फूड सेफ्टी ऑफिसर शैल एनालाइज द सैंपल एंड सेंड द रिपोर्ट मेंशनिंग द मेथड ऑफ सैंपलिंग एनालिसिस
within 14 days to the DO with a copy to the Commission of Food Safety. Yes, जैसे ही फूड सेफ्टी ऑफिसर ने सैंपल भेजा फूड एनालिस्ट को, फूड एनालिस्ट ने उसके ऊपर टेस्टिंग की रिपोर्ट बनाई, और रिपोर्ट में यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, फूड एनालिस्ट को मेंशन करना पड़ेगा मेथड ऑफ सैम्पलिंग एनालिसिस, क्या उसने मेथड यूज़ किया इस सैंपल को टेस्ट करने के लिए, क्या एनालिसिस के लिए वो मेथड यूज़ किया, राइट, ये सब मेंशन करना पड़ेगा। और 14 डेज के अंदर उसको रिपोर्ट डेजिग्नेटेड ऑफिसर को सेंड करनी पड़ेगी और कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को ये रिपोर्ट सेंड करनी पड़ेगी। I hope it's clear. Third point, DO, after scrutiny of the report of the food analyst, shall decide as to whether contravention is punishable with imprisonment or fine only. As I told you कि जैसे ही रिपोर्ट गई डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास, वो डिसीजन लेगा, वो रिपोर्ट को एनालिसिस करेगा कि ये जो आर्टिकल ऑफ फूड में कॉन्ट्रावेंशन आई है, राइट, ये जो उसके अंदर कंटेमिनेशन पाई गई है या फिर कोई भी तरह का हार्मफुल प्रोडक्ट पाया गया है उसके अंदर, सो क्या ये इम्प्रिजनमेंट करनी पड़ेगी इस एफबीओ की या फिर फाइन से ही काम चल जाएगा। सो दिस डिसीजन इज टेकन बाय डीओ एंड इन द केस ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। सो ये हमने डीओ की पावर्स में भी बात की थी, राइट, जब हम डीओ की पावर्स डिस्कस कर रहे थे सेक्शन 36 में। सो डीओ को ये देखना पड़ेगा कि अगर इम्प्रिजनमेंट है, अगर इट्स अ वेरी हीनियस क्राइम कि इसको इस आर्टिकल ऑफ फूड को कंज्यूम करके इवन डेथ हो सकती है किसी भी कंज्यूमर का, राइट, और इट कुड कॉज सीरियस इंजरी टू द कंज्यूमर, तो उसको अगर इम्प्रिजनमेंट होनी है तो डीओ अपनी रिकमेंडेशन भेजेगा विद इन 40 डेज टू द कमीशन ऑफ फूड सेफ्टी फॉर सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन। सो यहाँ पे अगर इम्प्रिजनमेंट है तो डीओ डिसीजन नहीं लेगा, वो फर्दर रिटर्न में कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को ये नोटिस भेजेगा कि इनके खिलाफ, इस फूड बिजनेस ऑपरेटर के खिलाफ प्रोसिक्यूशन मींस लीगल प्रोसीडिंग, कोर्ट में इनके खिलाफ केस किया जाना चाहिए और इनको पनिश करवाना चाहिए। लेकिन अगर कंटेमिनेशन ज़्यादा नहीं है, आर्टिकल ऑफ फूड इज़ कंटेमिनेटेड बट इट कैन बी इम्प्रूव्ड, उसकी क्वालिटी इंप्रूव की जा सकती है फर्दर ट्रीटमेंट के बाद, सो वहाँ पे सिर्फ उसको फाइन लगा के एफबीओ को उस या तो फिर उस आर्टिकल को ठीक करने के लिए कहा जा सकता है या फिर उस आर्टिकल को पूरा डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन उसको फाइन देना पड़ेगा। सो डीओ के पास पावर है सिर्फ फाइन लगाने का, लेकिन अगर उसको जेल भेजना है, अगर उसको इम्प्रिजनमेंट करवानी है तो वो पावर है कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के पास, मींस दैट इज थ्रू सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन, मींस लीगल प्रोसीडिंग लॉन्च करके। सो फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे, द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी शैल इफ ही सो डीम्स फिट within the period prescribed by the central government as the gravity of the offense whether the matter be referred to। yes, so यहाँ पे कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के पास जब लेटर आया डीओ का कि इस फूड बिजनेस ऑपरेटर को इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए, सो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी उस रिपोर्ट को एनालिसिस करेगा, डेजिग्नेटेड ऑफिसर ने जो अपनी पॉइंट्स रखे हैं उनको एनालाइज करेगा और चेक करेगा ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस मीन्स क्या अगर ये आर्टिकल कोई कंज्यूमर कंज्यूम करता, क्या उसका डेथ हो सकता था, क्या फिर उसको सीरियस इंजरी आ सकती थी। सो ये ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को ध्यान में रखते हुए अगर हम ए पॉइंट देखेंगे, वो केस भेज सकता है कोर्ट ऑफ ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन इन केस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म ऑफ 3 years। अगर उसको लगता है, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस देख के लगता है कि ज़्यादा इंजरी नहीं हो सकता था लेकिन इंजरी हो सकता था कंज्यूमर को, तो अगर कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को लगता है कि ये इम्प्रिजनमेंट इनको 3 साल की देनी चाहिए, तो केस जाएगा ऑर्डिनरी कोर्ट में। अगर आप ए पॉइंट देखेंगे, कोर्ट ऑफ ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन मीन्स यहाँ पे कोर्ट सेट की जाएगी, स्पेशल कोर्ट होती है एक और ऑर्डिनरी कोर्ट होती है। सो कोर्ट ऑफ ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन में केस तब जाएगा जब इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक का रहेगा। अगर बी पॉइंट अगर आप देखोगे यहाँ पे, अ स्पेशल कोर्ट इन केस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द टर्म एक्सीडिंग 3 years। तो स्पेशल कोर्ट तब बनाई जाएगी जब सज़ा 3 साल से ज़्यादा है, 3 साल से कम है सज़ा, तो ऑर्डिनरी कोर्ट में ही उसका केस सुना जाएगा और उसको सज़ा दी जाएगी। लेकिन अगर स्पेशल कोर्ट तब सेट की जाएगी अगर द क्राइम इज सो हीनियस कि इम्प्रिजनमेंट 3 साल से ज़्यादा तक देनी है, तो स्पेशल कोर्ट बनाई जाएगी। वेयर सच स्पेशल कोर्ट इज एस्टैब्लिश्ड एंड इन case no special court established such cases shall be tried by the court of ordinary jurisdiction। लेकिन अगर स्पेशल कोर्ट नहीं बनाई जाती तो कोर्ट ऑफ ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन भी इस केस को ले सकती है। लेकिन एक्ट में कहा गया है कि 3 साल से कम के लिए ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन और स्पेशल कोर्ट बनेगी अगर 3 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट उसको देनी है। आई होप इट्स क्लियर गाइज। कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, राइट। सो 5th पॉइंट,
the Commissioner of Food Safety shall communicate his decision to the DO and the concerned FSO, who shall launch prosecution before court of the ordinary jurisdiction or special court as the case may be, and such communication shall be sent to the purchaser if the sample was taken under article section 40. सो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ने ये ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस में को ध्यान में रखते हुए अगर उसको लगता है कि प्रोसिक्यूशन लॉन्च करनी चाहिए, सो फिर वो डीओ को अपनी डिसीजन बताएगा कि ये जो प्रोसिक्यूशन है ये ऑर्डिनरी कोर्ट में लॉन्च करनी है, स्पेशल कोर्ट में लॉन्च करनी है। एंड फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि वो कोर्ट में जाएगा, उस प्रोसिक्यूशन को, उस लीगल प्रोसीडिंग को फर्दर लेके जाएगा, उस एफबीओ को बुलाएगा, लीगल नोटिस भेजेगा। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फूड सेफ्टी ऑफिसर की है। सो ये ध्यान में रखिए, जितने भी स्टूडेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो सभी लीगल प्रोसीडिंग्स में आपको ही जाना पड़ेगा, राइट। फर्दर सच कम्युनिकेशन, या तो यहाँ पे अगर ये जो आर्टिकल ऑफ फूड को एनालाइज किया गया था अंडर सेक्शन 40 में हमने देखा था कि परचेजर हैव द पावर टू गेट द आर्टिकल ऑफ फूड एनालाइज्ड। सो अगर किसी कंज्यूमर ने ये आर्टिकल ऑफ फूड एनालिसिस के लिए भेजा था और उसमें कॉन्ट्रावेंशन पाएगी तो एक डिसीजन की कॉपी उस कंज्यूमर को भी भेजी जाएगी कि यस, हम इसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स फर्दर आगे लेके जा रहे हैं, राइट। आई होप इट्स क्लियर। सो गाइज, थैंक यू सो मच। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, या फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सी यू गाइज, टेक केयर।